ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सोनाली फोगाट तो सोनाली फोगाट मौत मामले दे विच एक तो बाद एक वड्डे खुलासे हो रहे ने और कुछ सबूत सामने आ रहे ने। तो इस मामले दे विच वड्डी खबर है, एक होर ड्रग पैडलर नूं गिरफ्तार किया गया। गोवा पुलिस दे वल्लों अंजुना तो ड्रग पैडलर रमा मांद्रेकर दी गिरफ्तारी हुई है। हुण तक मामले दे विच 5 लोकां नूं गिरफ्तार किया जा चुका है। सोनाली दे नाल ड्रग वाली साजिश करी गई, इस नूं लैके एक तो बाद एक वड्डे खुलासे हो रहे ने। तो दस दईए कि अंजुना तो ड्रग पैडलर रमा मांद्रेकर नूं गिरफ्तार किया गया। हुण तक मामले च कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। सोनाली दा पीए सुधीर सांगवान दोस्त सुखजिंदर पहला ही गिरफ्तार ने, 10 दिन के रिमांड से भी भेज दिता गया। कल क्लब के मालक के ड्रग पैडलर नूं गिरफ्तार किया गया सी। सो 4 लोग गिरफ्तार सन। तो हुण एक होर गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी गोवा तो साडे पत्रकार लगातार साडे तक पहुंचा रहे हैं, तो यह भी है कि जो क्लब दे विच जिस क्लब दे विच ये सब गए सन तो पहला ही इस सारे मामलों नूं लैके ड्रग नूं लैके बदनाम है। इस तो पहला भी मौत जिहड़ी एक बार हुई सी उत्थे नशे दी ओवरडोज दे नाल। तां हुण एक तो बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तो सीधे चलदे कह सकते हैं कि क्लब मालक नूं गिरफ्तार किया गया, ड्रग पैडलर नूं हुण गिरफ्तार किया गया। एक होर ड्रग पैडलर है जिसनूं गिरफ्तार किया गया। एक तो बाद एक गिरफ्तारियां हो रही ने, क्योंकि कुछ तस्वीरां सामने आईयां ने और उस तस्वीरां दे विच साफ तौर ते वेख्या जा सकदा है कि किस तरह दे नाल अपने आप दे विच नहीं सीगी सोनाली फोगाट जिस वेले पीए सुधीर उसनूं लैके जा रहे और 2 घंटे बाथरूम दे विच रही है मौत तो ठीक पहला 2 घंटे। तो हुण ये लगातार तस्वीरां आ रही ने। एक तस्वीर बीते दिन सामने आई है जिस दे विच खुलासा हो रहा कि किवें जो है उसनूं जबरदस्ती और बोतल दे विच जो है पिलाया जा रहा है। तो हालत उस दे विच सीधे तौर पे पुलिस ने कहा कि नशा ही सी। अंशुल फोन लाइन ते ने ज्यादा जानकारी दे लई गोवा तो साडे पत्रकार ने। अंशुल, हाल ही की अपडेट की बात की जाए, क्या कुछ जानकारी है कि और गिरफ्तारी इसमें हुई है? जी हाँ, तो ये बड़ी खबर आ रही है। अभी कल रात को गोवा पुलिस ने एक और ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया है और इस पेडलर को कहा जा रहा है कि यही वो पेडलर था जिसने दूसरे पेडलर को ये ड्रग्स दिए थे। ये यानी कि ये एक बड़ा पेडलर है गोवा में जिसको कल गोवा पुलिस ने अरेस्ट किया है। और वहीं दूसरी तरफ जो कल एडविन जो कि कर्ली क्लब के मालिक हैं और जो ड्रग पेडलर कल अरेस्ट हुए थे, उन दोनों को आज गोवा पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। उनकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी की डिमांड करेगी। बट ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने दिनों की कस्टडी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कर्ली क्लब की जिस शैक में जहां पार्टी चल रही थी, जहां से वो सीसीटीवी फुटेज आई, जहां हमने देखा कि सोनाली फोगाट को किस तरह से वो नशीली पदार्थ मिला करके एमडीएमए मिला करके पानी पिलाया जा रहा था, उस पूरे शैक को गोवा पुलिस ने सील कर दिया है। फॉरेंसिक की टीमें वहां कल पहुंची थी और उन्होंने वहां पहुंच के तफ्तीश की और उसके बाद उस पूरे शैक को सील कर दिया गया है। अभी तक उसे खोला नहीं गया है। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स हैं जो आज गोवा से आ रहे हैं। अभी ये गोवा पुलिस गई है, आगे इनको लेकर के कोर्ट में पेश करने गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है और इनकी रिमांड की डिमांड की जा रही है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा, अगले कुछ देर में खबर आएगी कितने दिनों की डिमांड इन्हें मिलती है और क्या क्या तथ्य और निकल कर आते हैं। हालांकि गोवा पुलिस के सूत्रों की माने तो गोवा पुलिस के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है ये प्रूव करना कि ये एक्चुअली में एक मर्डर था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ड्रग मिला के उन्हें पिलाया गया था, जो करीब 1.5 ग्राम एमडीएमए पानी में मिला के पिलाया गया था, वो गलती से दिया गया था उन्हें। सुधीर सांगवान को एक्चुअली ये नॉलेज नहीं थी कि कितना ड्रग मिलाना चाहिए, तो उसने अपने हिसाब से ड्रग मिला दिया, जिसकी वजह से ये ड्रग ओवरडोज का केस होता हुआ दिख रहा है। और गोवा पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं कि किस तरह से इसको मर्डर प्रूफ करे। हालांकि अभी 10 दिन की पुलिस रिमांड में है सुधीर सांगवान और कुछ तथ्य निकल के आ सकते हैं अगले कुछ दिनों में। वहीं हरियाणा पुलिस की एक टीम गोवा आने की भी बात चल रही है और गोवा पुलिस की भी एक टीम हो सकता है अगले कुछ दिनों में हरियाणा की तरफ जाए और जाके वहाँ पे और ज्यादा तफ्तीश करे। क्योंकि जिस तरह से कल हमने रिपोर्ट किया था कि जिस तरह से सोनाली फोगाट अपने घर से निकलती हैं, घर से निकलने के कुछ देर बाद अपने बॉडीगार्ड को वो वापस भेज देती हैं और फिर सुधीर सांगवान के साथ वो गोवा की तरफ आती हैं बिना घर में किसी को बताए। और जैसे ही गोवा पहुंचती हैं वो इस पार्टी में चली जाती हैं जो करीब 3:30 से 4:30 बजे तक चलती है। उसके बाद वो 4:30 बजे वो सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जहां सोनाली फोगाट दिखती हैं बहुत ही ज्यादा नशे में लड़खड़ाती हुई। सुधीर सांगवान उनको संभालते हुए वॉशरूम की तरफ ले जाते हैं और करीब 2 घंटे वो उसी वॉशरूम में रहते हैं।
परसों एक फॉरेंसिक टीम उस वॉशरूम में भी पहुंची थी। इनफैक्ट कल सुबह ही एक फॉरेंसिक टीम दोबारा उस वॉशरूम में पहुंची थी जहाँ पे सोनाली फोगाट करीब 2 घंटे रही थी। वहां से भी फॉरेंसिक एविडेंस ले लिए गए हैं। तो पुलिस ने सारे तथ्य तो इकट्ठा कर लिए हैं, बट उनके लिए अभी भी ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा कि ये जिक्र कर रहे हो आप अंशुल की प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक तथ्य और है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर है जो वो निशान नजर आए हैं, चोट के निशान है। तो इसके अलावा और क्या कुछ पोस्टमार्टम में सामने आया? क्या नशे की ओवरडोज का भी जिक्र है रिपोर्ट की अगर बात की जाए? नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो निशान दिखाई पड़ रहे हैं, पुलिस का ये कहना है कि वो निशान जब वो लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ गई थी तब उनको वो चोट लगी है, चाहे वो सीढ़ी पे गिरी हो, क्योंकि उनके टांगों के पीछे जहाँ वो सीढ़ी पे बैठी थी वहां पे निशान है। कोई ऐसा मारा हुआ निशान नहीं दिखाई दे रहा, पुलिस का ये कहना। और दूसरी तरफ बात करें कि ओवरडोज की, तो वो वायसरा रिपोर्ट अभी यहाँ पे गोवा एफएसएल टीम के पास है। अभी उसको परखने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। गोवा पुलिस का ये कहना है कम से कम 1 हफ्ता और लग सकता है उसकी रिपोर्ट आने में। तो अभी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ओवरडोज तो है, ओवरडोज कंफर्म कर दिया है। ये आप गोवा पुलिस के डीजीपी ने खुद कहा है कि ये ड्रग ओवरडोज का ही केस है और ओवरडोज की वजह से ही हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से सोनाली फोगाट मरी। लेकिन एक बहुत दिलचस्प चीज जो गोवा पुलिस अभी भी ढूंढ रही है कि अगर गलती से भी हुआ तो ये सुधीर सांगवान ने इतना टाइम क्यों लगाया उनको अस्पताल पहुंचाने में, और इस एंगल से तफ्तीश चल रही है। और इसीलिए अंशुल हम 2 घंटे में क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बिल्कुल, इसीलिए मिस्ट्री हम इसको कह रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से क्या कुछ हुआ, ये बहुत बड़े अभी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए, धन्यवाद। सोनाली नाल ड्रग वाली साजिश ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार अपडेट सामने आ रही है। हालांकि मिस्ट्री इस करके किया जा रहा है इस मर्डर ਨੂੰ, क्योंकि एक तो बाद एक ਜਿਹੜੇ तथ्य सामने आ रहे ने, कुछ पक्ष ने, कुछ सीसीटीवी फुटेज ने, कुछ दावे ने, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ सोनाली मौत मामले की एक होर सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। मौत तो एक दिन पहला दी ये वीडियो है और सोनाली ਨੂੰ कुछ जबरन पिलाਉਂਦਾ ਹੋਇਆ सुधीर सांगवान नजर आ रहा है। गोवा के करली क्लब की सीसीटीवी है और पीए सुधीर ਨੂੰ पुलिस ने दस दईए कि गिरफ्तार किया हुआ है, उस तो पुछगिछ हो रही है और 10 दिन के रिमांड से भी भेजा हुआ है। तो मौत तो एक दिन पहला दी वीडियो सामने आई है, जिस साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किवें जबरन ਜਿਹੜਾ सोनाली ਨੂੰ कुछ पिलाਉਂਦਾ ਹੋਇਆ सुधीर सांगवान उस नजर आ रहा है। गोवा के एक क्लब की वीडियो है जिस दे विच ਇਹ ਪੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਪਹੁੰਚੀ सोनाली फोगाट, क्योंकि गोवा पहुंचे सन। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੈ और उस दे विच किया जा रहा है कि पानी है और पानी दे विच जो है ड्रग मिलाया गया, जो पुलिस दस रही है। हालांकि ये भी किया जा रहा है कि सुधीर नूं इन्ना नॉलेज नहीं सी, कहा जा रहा है कि उसनूं नहीं सी पता कितनी क्वांटिटी उस दे विच मिलाउणी है। तां इस तो बाद ये हालात बने कि सोनाली फोगाट दी मौत तक हो गई। पर यह तस्वीर जरूर सामने आई है, यानी कि एक प्रूफ के तौर पर इस सीसीटीवी नूं देखा जा रहा है, जिस दे विच साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किवें जबरदस्ती सुधीर जो है सोनाली फोगाट नूं ਉਹ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗੀ। तो साफ तौर पर इन्हां तस्वीरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ कि किवें ਇਹ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ सोनाली फोगाट ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1.5 ग्राम के करीब नशे की मात्रा यह भी दसी गई है, क्योंकि पुलिस ने जो दावा किया गोवा पुलिस ने। अंकित दुदानी फोन लाइन ते ने ज्यादा जानकारी ली। अंकित, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अगर इस मामले की बात की जाए तो एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है और इसमें साफ तौर पर देखा जाए तो नजर आ रहा है कि किस तरह से यह नशीला पदार्थ पिलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार एक के बाद एक परतें खुल रही है। और जिस तरह से अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें बोतल में नशीला पदार्थ मिला रखा है और वो ड्रग्स मिला करके पिलाई जा रही है। जैसा कि पुलिस ने भी कहा है कि सुधीर को ये ज्ञान नहीं था, ये जानकारी नहीं थी कि कितना ड्रग्स मिलाने हैं और वो मात्रा ज्यादा हो गई और ओवरडोज होने के कारण ही कहीं ना कहीं निधन हुआ है सोनाली फोगाट का।
तो जी। वो, लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो जबरदस्ती पिलाई जा रही है, क्योंकि एकदम बोतल को वो हटाती है, सीसीटीवी में ये भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो किस तरह से इस योजना को अंजाम दिया गया है, ये हत्या है या गैर इरादतन हत्या है कि हत्या नहीं करना चाहता था, केवल ड्रग्स पिलाना चाहता था, तो जी। अभी ये सारी चीजें उलझी हुई है। तो अभी उसमें से निकल करके, क्योंकि पुलिस लगातार जांच कर रही है, मल्टीपल टीम्स बना रखी है, एक टीम हरियाणा में आकर के भी जांच करेगी। कल जो मुख्यमंत्री से मिलने परिवार आया था, बेटी आई थी, भाई आया था, जीजा बहन, सब लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, सीबीआई जांच की मांग की थी और मुख्यमंत्री ने उनको भरोसा दिलाया है कि वो जो गोवा सरकार है उससे लिखित में देंगे और जो मांग करेंगे सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं सीबीआई जांच होगी तो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल, अपने आप सभी ही हो खुलासे जाएगा। बड़े हो सकते हैं। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार परिवार का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच तक की मांग की जा रही ताकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सके। ਤਾਂ ਸੁਨਾਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੰਗਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਬਰਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। आपकी हेल्प करेंगे। आपने क्या बातें रखी थी इनका? हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए बात करी है एंड दे विल हेल्प अस। तो अभी तक जो जांच हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है आप? हम आगे थोड़ी और अच्छे से होए तो फिर जो बड़े चेहरे खुल हैं के बताएं। हाँ, हमें राजनीति षड्यंत्र नजर आ रहा है, तभी तो हम सीबीआई की मांग की जांच मांग रहे हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए। तभी बताया था कि माता जी की बात हुई थी एक दिन पहले। माता जी की बात हुई थी, मेरी लास्ट बार मेरी ही बात हुई थी दी से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोई आशंका जताई थी। हाँ, आशंका जताई, तभी तो हमें डाउट हुआ ना। नॉर्मल तो मौत हो नहीं सकती और वो तो सब सामने आ ही रहा। आज भी एक वीडियो वायरल हुआ है जो जबरदस्ती वो सुधीर उसको कुछ पिला रहा है। ये गुत्थी इतनी उलझ रही है तभी तो इसको सुलझाने के लिए सीबीआई की मांग की है जी। और ये बिल्कुल इसमें फेयर होगा सब कुछ। सीएम साहब ने हमें विश्वास जताया है पूरा और हम उनके फैसले से पूरे संतुष्ट हैं जी। हमारी आपकी बहन कहीं ना कहीं भाजपा की नेत्री थी, 2019 में चुनाव लड़ा था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है इसके पीछे? ये तो जी अब सीबीआई जांच होगी जी, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है सीबीआई जांच के बारे में? मुख्यमंत्री जी ने हमें मिलने का समय दिया, अच्छा टाइम हमारे साथ पूरी बातें हमारी सुनी। सोनाली जी की भी काफ़ी बातें, पुरानी बातें भी हमें बताई और हमें पूर्ण रूप से विश्वास जताया है कि आपके साथ न्याय होगा। क्या